नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच में राजनीतिक पार्टियों में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। जहां कांग्रेस में पश्चिमी राजस्थान के साथ ही अजमेर में भी गुटबाजी की चर्चा है, तो वहीं बीजेपी में नागौर से लेकर अलवर तक अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं तेज हैं। आज इसी पर करेंगे कि पार्टियों के भीतर की अंदरूनी गुटबाजी आखिरकार चुनौती कैसे बनने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के बीच प्रदेश कांग्रेस में संगठन पर वर्चस्व और स्थानीय राजनीतिक पकड़ को लेकर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। मंगलवार को बाड़मेर अजमेर के नाराज नेता अपनी शिकायतें लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पास पहुंचे। कांग्रेस में वापसी के बाद पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने मंगलवार को जयपुर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थकों के साथ मेवाराम जैन पीसीसी वॉर रूम पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। मुलाकात में मेवाराम ने बाड़मेर कांग्रेस में आपसी टकराव और गुटबाजी खत्म करने की जरूरत बताई। कि ये हमारी जिस तरह से ये गुटबाजी है, इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष जी और इन सब नेताओं से मिल रहे। इसमें चाहे अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे दूसरे हो, आपस में संवाद नहीं होगा, साथ में नहीं बैठेंगे तो मजबूत कांग्रेस नहीं होगी। यही संदेश। वहीं अजमेर नगर निगम के चुनाव से पहले अजमेर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेजे गए शिकायत पत्र के बाद पार्टी के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई। शिकायत पत्र में कांग्रेस नेता विजय जैन और हेमंत भाटी पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने और संगठन को कमजोर करने के आरोप लगाए गए हैं। अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि कुछ लोग पार्टी पर अनर्गल दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक टिकट मिल सके। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव में पार्षद के टिकट सभी की भागीदारी और सहमति से तय किए जाएंगे। डोटासरा जी को पत्र लिखा है और अपने वेणुगोपाल साहब को भी इन्फॉर्म किया है कि इस तरह का जो है ये कार्रवाई चली पार्टी के हित में नहीं है, क्योंकि मुझे राहुल गांधी जी अध्यक्ष बना के भेजा है और उन्होंने पूर्ण विश्वास किया मेरे पे। तो अगर पैरेलल कोई कांग्रेस चलाता है और इस तरह के बयान देता है, वो सर्वथा गलत है। आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर पीसीसी टीम गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा संदेश दिया है। डोटासरा ने साफ किया कि टिकट बंद लिफाफे में नहीं दिए जाएंगे। जीता उम्मीदवार और पार्टी की गाइडलाइन के आधार पर टिकट का फैसला होगा। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के जहां पर अब सियासी सरगर्मियां धरातल पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पार्टियों के भीतर भी नेता जो अपने अपने ज्यादा टिकटों की चाहत रख रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए टिकट जुगाड़ना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से खींचतान एक बड़ी समस्या पार्टियों के सामने पैदा हो रही है। एक दिन पहले ही हमने देखा कि कैसे पश्चिमी राजस्थान से एक नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उधर अजमेर में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह की चर्चाएं हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ का गुट है और दूसरा विजय जैन का गुट है, जहां पर बन नहीं रही है। इधर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आज इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि चुनाव पास है, लेकिन खींचतान का संकट आखिरकार किस पार्टी में है और किसमें किसको कितना नुकसान इससे हो सकता है। सवाल नंबर 2 की असंतोष की आग कांग्रेस बीजेपी करेगी कैसे साफ, क्योंकि पार्टियों के भीतर लगातार एक तो परिवारवाद, एक बाहरी अंदरूनी वाले, एक बार बार पार्टी छोड़ करके दोबारा पार्टी में आने वाले, एक दूसरी पार्टियों से दूसरी पार्टी में आने वाले, ये सब परेशानी का सबब है और सब अपने अपने दम पर कहा जाता है कि गुटबाजी को पैदा करते हैं। सवाल नंबर 3 यह कि चुनाव की चुनौती है, लेकिन सियासी दलों की रणनीति क्या है, कैसे राजनीतिक दल इन चुनौतियों से निपटेंगे, चाहे वो अंदरूनी खींचतान हो इनसे और आपसी गुटबाजी से, उस पर कैसे पार पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे।
और साथ ही साथ इस पर भी बात की आखिरकार कौन कितना कैसे तैयार है धरातल पर, जब पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। ऐसे में अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी कैसे बड़ी चुनौती किसी पार्टी के सामने बन सकती है, जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। और हमारे साथ आज की चर्चा के लिए जयपाल सिंह मांडोता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। हमारे साथ में स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और राजीव जैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले आज स्वर्णिम जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि अजमेर में धर्मेंद्र राठौड़ का गुट, विजय जैन का गुट पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। उधर पश्चिमी राजस्थान में पूर्व विधायक मेवाराम जैन और हरीश चौधरी का गुट परेशानी पैदा कर रहा है। उधर बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपना एक अलग राग अपनी ढपली लेकर के तैयार खड़े हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अंदरूनी खींचतान बढ़ती जा रही है। कैसे निपटेंगे सर? अंदरूनी खींचतान नहीं है किसी भी पार्टी में, दल में, हमारी खासकर में जब आते हैं तो कि डेमोक्रेटिक एक सिस्टम है। कोई अपनी पैरवी करने आता है, कोई अपनी सफाई देने आता है, कोई अपनी बात रखने आता है, वो सब एक चलता है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव गवर्नेंस के आधार पर जो सरकार ने डिलीवर नहीं किया, जो चुनावों को रोके रखा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आपने अधिकार नहीं दिए, चुनाव न करा करके आपने स्थानीय विकास रोका, ये इस मुद्दे पर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी से तो जनता जवाब मांग रही है। मंत्री तक तो धरने पर बैठे। बताइए क्या गवर्नमेंट में ही आपसी खींचतान है? ये तो इनको जवाब देना होगा। लेकिन सरकार के जो नाकामियां हैं, स्कूल की छतें गिर रही हैं, यहाँ पे प्रसूताओं की मौत हो रही है, दवाई नहीं मिल रही, आरजीएस का इलाज नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, मुद्दे ये हैं जिन पर चुनाव होना है। और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदेश है, हम पूरी तैयारी कर चुके हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, मुद्दों को चयन को लेकर के, वार्ड वाइज और पंचायत वाइज हमारी पूरी मीटिंग हो चुकी है, जिसका फीडबैक कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लेंगे। और पूरा स्थानीय स्तर पर जो भी रिपोर्ट है वो कल प्रस्तुत होगी 1 to 1। ये तो चुनाव की तैयारी इस तरह से है। जी मांडोता साहब, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है अंदरूनी खींचतान? वो आरोप लगा रहे हैं कि इतनी ज्यादा परेशानी पार्टी के भीतर पैदा हो गई है कि मंत्री तक को धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये राजस्थान पहली बार देख रहा है। देखिए हेमंत जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपने बात कहने का अधिकार है, लेकिन यदि मैं पिछले 5 साल पहले जाना चाहूं तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में 2 गुट देखे जाते थे, पायलट साहब और गहलोत साहब के। आज हमारे को 2.5 साल हो गया माननीय भजनलाल जी देते हुए सरकार बने हुए, और इस 2.5 सालों में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टियों में अनेकों स्वघोषित मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। और ये हमने देखा भी, जो ऐसा है नहीं, सपने देख सकते हैं, सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन इस लेवल की आपस में वर्चस्व की लड़ाई, एक दूसरे को नीचा गिराने की, और जिस प्रकार की एक जगह नहीं अनेकों जगह से इस प्रकार की बातें मीडिया में आई और हमने भी देखा है कि आपस में एक दूसरे को जिस प्रकार से नीचा दिखाने का काम वर्चस्व बनाने के लिए हुआ है, और हर स्तर पर हुआ है, वो पश्चिमी राजस्थान से लेकर और पूर्वी राजस्थान से सब जगह चले। आप देखिए जिस प्रकार से इनका जो संकल्प सर्जन अभियान चला, उसी में देखिए आपस में कौन किसको जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कौन कहां पैरवी करने लग गया, और वो सिर्फ फुटबॉल के रूप में सरगुप्त तक आ गया था मामला। चुनाव हमारे भी हुए हैं, हमने मंडल अध्यक्ष के लेके, जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव हुए। एक अनुशासित रूप से वे कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं हुई। आज इस स्तर की मतलब आपस में मुख्यमंत्री के नारे नहीं लगाओगे तो यही मुख्यमंत्री है, नारे लगाने वाले ये, जैसा हकीकत में कुछ भी नहीं है, वही नारे लगाने वाले हैं। वही कह रहे हैं कि नहीं हम नारे, अभी तो 2.5 साल पड़ा है, और 2.5 साल में मुझे नहीं लग रहा है, आप सदन में देख लीजिए इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अनेकों गुटों में टूटी बटी बिखरी हुई दिखी, और वही आज स्थितियां हैं। आशुतोष रावत साहब, अब आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही अंदरूनी खींचतान के, गुटबाजी के लिए को लेकर के, लेकिन धरातल पर किस पार्टी के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती खड़ी आप देख पा रहे हैं? क्या ये गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती या कुछ और है?
देखिए हेमंत जी, चुनाव के समय में किसी भी पार्टी के अंदर गुटबाजी एक निश्चित तौर पर एक बड़ा संकट होती है, एक बड़ी समस्या होती है। अगर गुटबाजी को कोई भी राजनीतिक दल अगर ढंग से संवाद के साथ में हैंडल नहीं कर पाता है तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। लेकिन पंचायत और निकाय चुनाव में मुझे लगता है कि स्थानीय उम्मीदवार, इतने निचले स्तर का है चुनाव होता है कि उस व्यक्तिगत जो उम्मीदवार है उसकी छवि, वो कैसा स्थानीय मुद्दों को लेकर के किस तरह की रणनीति लेकर के जनता के बीच में जा रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चुनाव की दृष्टि से आप ये कह तो सकते हैं कि हाँ, राजनीतिक गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद फाइनल परिणाम पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। लेकिन पूरे ओवरऑल अगर आप चुनाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को जो गुटबाजी है उसको समाप्त करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, उससे निपटना पड़ेगा। वरना चुनाव में कार्यकर्ता निश्चित तौर पर दिग्भ्रमित होता है कि उसको किस दिशा में काम करना है। हेमंत, राजीव जैन साहब, क्या यही चुनाव है जो लोकल अगर नेता हैं उनका कद बढ़ाते हैं और घटाते हैं, और इसीलिए ये गुटबाजी के तौर पर, अंदरूनी खींचतान के तौर पर दोनों दलों में देखी जा रही है ये सबसे बड़ी समस्या? आपकी दोनों दलों की एक बड़ी समस्या है। जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे नजदीक, गुटबाजी और ज्यादा पनपती जाएगी। और सबसे बड़ी लड़ाई होगी टिकटों के बंटवारे की। तो जो अलग अलग गुट होते हैं या जो स्थानीय स्तर पर बड़े नेता हैं जिलों में और संभाग स्तर पर, वो ये चाहते हैं कि उनके गुट को ज्यादा टिकट मिले। अब चुनावी हार जीत तो एक अलग चीज है, चुनाव में हार जाए जीत जाए, लेकिन उससे पहले की लड़ाई ये होती है नेताओं की आपसी गुटबाजी में कि हमारे गुट को ज्यादा टिकट मिले या उसके गुट को ज्यादा टिकट मिले। तो वो जो अंदरूनी है, दलों की अंदरूनी राजनीति को हम देखें तो उसमें वो अपनी जीत और हार उसी में देखते हैं, टिकटों के बंटवारे में। चुनावी चीजें क्या रहते हैं वो तो पार्टियां भुगतती हैं, और जो नुकसान दोनों पार्टियों को ही होता है गुटबाजी का। लेकिन दोनों पार्टियां ये भी जानती हैं कि एक जो निश्चित वोट बैंक है दोनों दलों का, वो तो एक स्थिर रहता है, उसमें कहीं बिखराव आता है। तो ये बड़े नेताओं की गुटबाजी के कारण स्थानीय स्तर पर भी कहीं बिखराव आता है वोटों का, और वो चुनावी जीत को हार जीत में बदल देते हैं। जी हम जी स्वर्णिम जी, जैसे आपने सुना कि बीजेपी कह रही कि उनके यहाँ पर इतनी ज्यादा गुटबाजी नहीं है, खुल करके लोग सीधे तौर पर खिलाफत नहीं करते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर अभी पिछले दिनों देखा मालवीय साहब आए, कैसे डोटासरा जी ने माइक लेकर के कहा कि भाई किसी का नाम लेकर के नहीं, उन्होंने बयान भी दिया। सीधी सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि भाई जो पार्टी के लिए सबसे पहले काम करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मिलकर के एकजुट होकर के काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि उनकी गुटबाजी नहीं है, तो मैं तो आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि किरोड़ी मीणा जी अभी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने किस पर आरोप लगाए थे? 2 बार तो सरकार पर लगा चुके, एक बार तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, 12 करोड़ की बजरी का रोज खनन हो रहा है, और अभी एसीबी के दफ्तर के बाहर भी आरोप लगाए थे। उससे पहले चुनाव जब उनके भाई हारे थे तब भी पीठ में छुरा घोंप दिया मेरे लोगों ने, ध्यान है आपको? वो गुटबाजी नहीं है तो मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चुनाव जो होना है, चुनाव होना है गवर्नेंस पर। ये जो मैं कौन हूं तो मानने वाला नहीं मानने वाला, वो तो बीजेपी भी वो नहीं माने तो भी। लेकिन अभी मेवाराम जी अगर मीडिया के सामने आज ही आकर के कह दें कि भाई मैं तो इसीलिए आया हूं कि गुटबाजी हो रही है, वहां पर सीधे तौर पर नाम लेकर के कह दें, तो सवाल फिर ये तो उठाएंगे ना कि आपके देखिए, मेरा सवाल ये है कि जो नेता पार्टी छोड़ करके बाहर गए वो वापस आते हैं तो वो गुटबाजी का कारण बनते हैं, या फिर वर्चस्व का एक परिवारवाद का एक अलग गुट है जिसको लगता है, डर लगता है पार्टी के भीतर के इस बार उसे यहाँ पर जिला प्रमुख का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिषद के सदस्य का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पंचायत सदस्य का, समिति का मौका मिलेगा नहीं, प्रधान उसका बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी चीज जो होती है, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं तो बीजेपी के लिए कह रहा था कि वो माने या नहीं माने गुटबाजी को। लेकिन यहाँ पे जो भी ये चुनाव है, चुनाव सबसे पहले जीतना होता है, जीतने का हमारा और चुनाव की लड़ने का, चुनाव की रणनीति हम बना चुके हैं। आज पहली बार ऐसा होगा, आपने ध्यान दिया हो, कोई पार्टी ने किसी ने नहीं किया। हमने पिछले 3 महीने से हम तैयारी में 14,000 पंचायतों में, 11,000 वार्डों में हमने जी तैयारी में है। लेकिन अगर आप देखिए ना कि विजय जैन अगर कोई शिकायत कर रहे हैं, सीधे तौर पर अगर आरोप लगा रहे हैं, या विजय जैन और धर्मेंद्र राठौड़ के आपसी तनातनी कौन नहीं जानता, सब आप अजमेर में किसी से बच्चे से पूछ लीजिए। तो अगर ये चुनाव के टाइम में अगर लेटर आ रहे हैं तो इस पर कोई विपक्ष भी क्या करे सर? दिक्कत तो है ना। देखिए विपक्ष को हमारी पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, हम निपटेंगे।
जो भी किसी की शिकायत है, किसी की परेशानी है, किसी की दिक्कत है, तो मैंने आपको कहा ना, सब अपनी पैरवी करने तो के यही लिए, बात वो अपनी कह देंगे रखने कि के हमारी लिए पार्टी की सब आते अंदरूनी हैं। शिकायत है। हाँ, कोई बात नहीं, हमें पार्टी किरोड़ी लाल जी के सरकार- चले नहीं चले या फिर संजय शर्मा जी के चले नहीं चले, वो कह रहे हैं हम तो सरकार चला लेंगे, हम निपटेंगे। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं जी। भी यही कह रहा हूं कि चुनाव इस मुद्दे पर नहीं होगा कि किसने पत्र लिखा और किसने गुट बना करके इससे शिकायत की। घाटा तो हो सकता है ना चुनाव सर? होगा। ना ना ना, नुकसान तो हो सकता है ना? नुकसान से पहले की स्थिति समझ करके, भाप करके उसका निस्तारण ये कर लिया गया है। और ये सारी चीज जब मिलने आते हैं प्रदेश अध्यक्ष के पास, इसका मतलब है कि संवाद जारी है, और संवाद जारी है तो संवाद के साथ ही निस्तारण होता है, जो भी बात होनी है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि चुनावों में जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे, उन मूल मुद्दों को देखना होगा। वो मुद्दे हैं शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के, सड़क से लेकर के, जो हमारे आज की स्थिति है, हजारों करोड़ रुपया जो लैप्स हो गया, जो स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होने के कारण, वो मुद्दे हैं। मांडोता साहब के बीच मांडोता साहब जवाब देंगे। तो हमारी क्या वो कह रहे हैं कि जब मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही है, कि डॉक्टर किरोड़ी पहले सवाल उठा चुके, अब नए किरोड़ी बने हैं संजय शर्मा जी, वो धरने पर बैठे, कैबिनेट मंत्री धरने पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि हम क्या करें? तो इनके भीतर की गुटबाजी तो दिख रही है ना। देखिए हेमंत जी, जो किरोड़ी लाल जी की बात कर रहे हैं वो तो आरोप डोटासरा से भी लगा रहे हैं, और एक दिन से नहीं लगा रहे हैं, कितने सालों से लगाते आ रहे हैं। तो इस प्रकार की बात करना, मैं कह रहा हूं, अभी इनकी जयपुर में मीटिंग थी, जयपुर में खुलेआम आर तिवारी जी ने कहा कि जयचंद और गद्दार कांग्रेस पार्टी के, खुलेआम कहा। अर्चना शर्मा जी ने कहा कि मुझे गद्दारों ने हरवाया। क्या इस प्रकार की गुटबाजी से कंपेयर कर रही है? अभी शांति धारीवाल जी ने कहा कि कौन आला कमान, किसका आला कमान? हमारा राजस्थान में एक ही आला कमान है, वो अशोक गहलोत है। ये अभी कहा इन्होंने। हम कह रहे हैं सीना ठोक के कि हम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मदन राठौड़ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बता दे कोई एक नाम किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो इस प्रकार की बात करना, और एक जगह से नहीं, मैंने कहा पूर्वी पश्चिमी राजस्थान से लेके पूर्वी राजस्थान तक, अजमेर में विजय जैन जी और राजकुमार जी, बाड़मेर में मेवाराम जी जैन और हरीश चौधरी, जयपुर में आर तिवारी जी, मैंने अभी चर्चा की इसके बारे में। तो आपके भी तो नाम है ना हर जिले में। गंगा देवी जी ने कहा कि मुझे कांग्रेस के लोगों ने हरवाया, गद्दारों ने ऐसे हरवाया। तो आपके भी नाम है ना जी, ऐसे तो आपके भी नाम है। नागौर वाले मैडम कह चुके हैं मुझे अपने ने हरवाया, हमारे लोगों ने। नहीं हेमंत जी, देखिए पिछले चुनाव पर जाइएगा तो ऐसे तो उदाहरण है ना आपके भी। कहीं कोई एक उदाहरण दे रहे हो, यहाँ तो पूरी सीरियल भरी पड़ा है। पश्चिमी राजस्थान से लेके पूर्वी राजस्थान से देख लीजिए, अनेकों नेता जो कह रहे हैं। इसके साथ में पाली जिलाध्यक्ष के खिलाफ खुलेआम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, और कोटा में तो बलविंदर सिंह बिल्लू और धर्मा गोचर इनके खिलाफ इस्तीफा दे चुके। वो कह रहे नहीं चाहिए हमारे स्वर्णिम जी, तो इस प्रकार इतने सारे उदाहरण हैं। व्यापक स्तर पर वर्चस्व की लड़ाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई, मंजी, और खुलेआम एक सी ही बात फुटबॉल बनी कहना हुई। मेरे साथी इतने ज्यादा तो इनके कोई नहीं बात जितने नहीं। नाम इन्होंने बताया। कोई बात नहीं, अगर इनको लगता है और कि वो कह रहे हैं कि ताने डूंगर पर बढ़ती दिखे लेकिन पगाम बढ़ती दोनों नहीं कौन दिखे। नाम बता दीजिए स्वर्णिम जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप एक नाम बता दीजिए। सरकार और पार्टी में समन्वय नहीं, जिला कांग्रेस का जिला जो इनका समिति है और इनके जो ये जो कहना चाहिए प्रदेश समिति में समन्वय नहीं, तो ये तो कुछ भी कह लें, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगा के क्या चुनाव में इस मुद्दे पर जाओगे क्या? समन्वय नहीं, चुनाव में तो जवाब देने पड़ेंगे भाई। आप वाले तो इतने किलोमीटर चल करके आ रहे हैं, फिर वो कई लोग कह रहे हैं कि वहां क्यों गए, इधर आने चाहिए थे। पहले गहलोत साहब के क्यों जा रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि सारे लोग। सवाल कहीं कोई नहीं उठता, सारी बातें हैं, सब बैठ करके सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ जो सवाल आप मान लीजिए मेरे से कोई सवाल पूछें और मैं किस चीज का जवाब दे रहा हूं, प्रतिक्रियात्मक नहीं, मैं प्रक्रियात्मक अगर आपको बात बता रहा हूं तो उसको गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए चुनाव जो होने वाले हैं बहुत रोचक होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी, आप देखिएगा। ये प्रचार में हर चुनाव से पहले सर आप यही कहते हैं, आप हर जगह जिस स्टेट में चुनाव होते हैं उससे पहले आप यही कहते हैं सुपड़ा साफ कर देंगे, फिर पता चलता है कि आप जी। आप बताइए यहाँ पे राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, यही गिनवाते हैं कि इतने चुनाव हो गए, क्या रिजल्ट निकले। और राजस्थान में सबको पता है, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में हमने जो धरने प्रदर्शन आयोजित किए पिछले 4 महीने से लगातार, तमाम नेता समस्त पिछले 4 महीने से नहीं चलता काम, पूरे 5 साल करने पड़ते हैं स्वर्णिम जी। अभी तो चुनाव आने से 4 महीने से एक्टिव हो जाओ। मैं मांडोता जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं 2 मेहमानों की एक छोटी सी चीज पूछ लीजिए, क्या जनता को बता पाएंगे? शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, टीचर क्यों नहीं है,
बच्चे मर गए, किसके उनके लिए नेतृत्व में आप चुनाव में जा रहे हैं? जिम्मेदारी एक नाम बता दीजिए, वो दो नाम दूध बता मावा बनने के लिए क्यों बिक रहा है, ये जवाब देंगे क्या? मैं जानना चाह रहा हूं, अभी अभी जो परीक्षाओं में पेपर लीक हुए नीट समेत, उनके एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? मास कॉपिंग क्यों हो रही है? जो नकल कहते हैं ना, सब सामूहिक नकल कॉलेजों में दो बार तो पकड़े जा चुके, राजधानी से लेकर के बाहर तक। ये नकल का खींचतान कैसे? इन्हीं चीजों को लेकर के इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी उनसे बचना चाहती है, आप लगाओ आरोप। स्वर्णिम जी वो कह रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे, ये बता दो। चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हर जगह पे जिला अध्यक्ष जो होगा हमारे जिले का, कोई तो दूल्हा होगा, कोई तो सरपंच होगा, जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। और एक चीज, भारतीय जनता पार्टी तय करे वो किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। क्या इस बार बता रहा हूं मैं तो, बारह की तरह मुख्यमंत्री के काम पर आप वोट मांगोगे? वहां तो चला नहीं था, तो अच्छा ठीक है, बता दो कि भाई मोदी जी के नाम पर मांगोगे या मुख्यमंत्री जी के नाम पर, ये तय कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चुनाव रणनीति तय है। जी आशुतोष जी, जिस तरीके से अब देखिए, ये तो तय बात है कि आप जिस तरीके से करें कि अंदरूनी खींचतान जो निचले लेवल पर होती है वो इस तरह के चुनाव में आशुतोष जी परेशानी पैदा करती है, लेकिन क्या आपस में आरोप प्रत्यारोप के अलावा भी ये खींचतान जो है वो कम हो पाएगी, आपको लगता है, या और बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव आएंगे? देखिए हेमंत जी, चुनाव की अभी तो घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा होगी, और जिस समय टिकटों की आप नाम की घोषणा करोगे और तमाम कैंपेन चलेगा तो यह विवाद तो उस समय और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ये दोनों राजनीतिक दल बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, और दोनों ने उसकी निश्चित तौर पर तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि जब आप किसी उम्मीदवार की घोषणा करते हो तो कुछ लोग हमेशा तमाम पार्टियों संगठनों की मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग उसके समर्थन में होते हैं और कुछ लोग उसका एक दूसरा खेमा होता है। लेकिन यहां पर जो मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत चुनावों को लेकर के, राजस्थान को लेकर के अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम विवादों को थोड़ा साइलेंटली हैंडल करने में सक्षम रहती है। शायद उतना ज्यादा मीडिया के सामने, आम आदमियों के सामने वो विवाद नहीं आते हैं, लेकिन कांग्रेस का चाहे लोकतंत्र कह लीजिए या लोकतंत्र या कांग्रेस की कार्यप्रणाली कीजिए, कांग्रेस के विवाद हमको मीडिया के सामने आते हुए दिखते हैं और कम से कम लोगों की जबान तक चढ़ते हुए दिखते हैं। तो अगर कांग्रेस अपनी इस चीज पर अगर कंट्रोल कर ले कि चीजें बहुत ज्यादा पब्लिक फोरम में नहीं जाए, जवाब देना चाह रहे हैं आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि सब इनके सबके सामने नहीं आते और कांग्रेस के वाले ज्यादा आते हैं। स्वर्णिम जी देखिए, मैं तो हेमंत जी एक ही बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ संवाद है, संवाद से समाधान निकलता है और समाधान निकल चुका। और जो अगर और भी कोई समाधान आप वाला निकलता नहीं है, परेशानी बढ़ती जाती है। संवाद होता रहता है फिर भी, अब संवाद ही होता है तो कोई पश्चिमी राजस्थान से इतने किलोमीटर दूर चल के राजधानी में क्यों आ जाते? संवाद वही हो जाता। फिर वो सबके सामने आकर के मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हाँ भाई वहां पर वो गुटबाजी अगर वो पूरी नहीं हुई तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, कह रहे हैं ना, आज उनका बयान है ना। देखिए, जयपुर आए, मुलाकात की, अपनी बात रखी, बात रखने के साथ इतने सारे लोग लेकर के आए, जब भी आ रहे हैं मालवीय जी आए तो इतने सारे लोग लाए, वो आए तो इतने सारे लोग लाए। जिसने ज्वाइनिंग करी पार्टी में, पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आता है, अपने समर्थकों के साथ आता है, मिलता है, ताकत दिखा रहे हैं ना, मतलब नहीं है अपनी ताकत तो पूर्व विधायक नहीं दिखाते हो, अकेले बैठ जाते हैं, वो कहते हैं मेरी बात ही सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं और पहली बार ज्वाइन करने के बाद जब जयपुर आते हैं तो अपने समर्थक। राजीव जैन साहब, मेरा एक सवाल है, ठीक है मैं आता हूँ। राजीव जैन साहब, अगर आप देखें कि चुनाव से ठीक पहले अगर चाहे मेवाराम जैन को ले लीजिए, या कोई चिट्ठी लिख रहा है, कह रहा है कि साहब आप गुटबाजी है, इसको दुरुस्त कीजिए, संवाद की बात हो रही है। दूसरी तरफ भी देख लीजिए, अगर कोई कैबिनेट मंत्री धरातल पर बैठ जाए और कह दे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार से बात करनी चाहिए थी, सरकार कहाँ, लोग पूछ रहे हैं। इनसे कोई पार्टियों को नुकसान होता है, हानि होती है ऐसे समय में, इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें ग्राउंड पर तौर पर हानि होती है। दोनों राजनीतिक दलों में जो गतिविधियां या जो अब रणनीतिक चीजें चल रही हैं उससे चुनाव में नुकसान। इसका एक मैं ताजा उदाहरण आपको दे दूं, राजस्थान के संदर्भ में अंता विधानसभा उपचुनाव, वहां भाजपा की इतनी बुरी तरह गुटबाजी थी, जो पार्टी भाजपा जो सत्ता में रहते हुए तो बुरी तरह चुनाव हार गई और वहां कांग्रेस आसानी से जीत गई। कांग्रेस में एकजुट थी, भाजपा में गुटबाजी थी, वसुंधरा गुट और सत्ताधारी गुट। तो सत्ताधारी गुट ने वहां कुछ काम नहीं किया, वसुंधरा जी के हाथ में कमान थी, तो दूसरे गुट ने वहां मतलब जो कहते हैं सैबोटाज करिया पार्टी को, जो पार्टी की मतलब हार हुई, एक सर्वनाक हार जिसको कह सकते हैं। तो भाजपा में भी गुटबाजी है, इस तरीके की गुटबाजी मतलब कांग्रेस में तो है। कांग्रेस में तो खैर मास पार्टी के रूप में, तो उसमें खुलकर बातचीत मीडिया में भी कह देते हैं, वहां के नेता कुछ कह देते हैं, फिर बाद में उसको संभालने की बड़े नेता कोशिश कर देंगे नहीं
एकजुट कर रहे हैं। अब सारी चीजें जो कांग्रेस में गुटबाजी, इसमें एक चीज उभर कर भी सामने आई कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो कहीं ना कहीं सर्वमान्य नेता के रूप में उभर रहे हैं। पार्टी में वो एक मतलब सारे जो गुट के लोग आ रहे हैं वो उनसे जरूर जाके मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में तो जा ही रहे हैं लेकिन वहां भी मिल रहे हैं। तो पहले वहां रोक लगाते हैं, फिर प्रदेश कांग्रेस, पीसीसी बाद में। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो एक मतलब उसमें आना जाना नेताओं का बहुत ज्यादा लगा रहता है। भाजपा भी सत्ता में है तो वहां का जो असंतोष है या वहां की जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, लेकिन चुनावों में वो उभर कर भी लेकिन वो आप कह रहे हैं कि दबी हुई ज्यादा घातक होती है, जो निकल जाती है बाहर गुब्बार वो तो ठीक है, लेकिन दबे हुए का क्या पता चले। मांडोता साहब, मैं आ रहा हूं स्वर्णिम जी। मांडोता जी, देखिए पिछले चुनाव में नकारा निकम्मे से चला हुआ सफर, ये तो लोकतांत्रिक, वो कांग्रेस कह रही कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक आजादी है, किसी को कुछ भी बोलो। हाँ, लोकतांत्रिक आजादी, नकारा निकम्मा, राजद्रोह के मुकदमे, जयचंद गद्दार, एक दूसरे को खुलेआम कहना, और यहाँ जयपुर में कहा। अब फिर भी गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं ना कि पूरी कांग्रेस जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। तो इस प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नेताओं को इस प्रकार से कहना और उनको नीचा दिखाने का काम करना एक कांग्रेस की परिपाटी है। इतना तो नीचा स्वर्णिम जी नहीं दिखाना चाहिए था। वैसे स्वर्णिम जी, एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, बाई इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में लगभग 80 सीटों की लोकल बॉडीज के चुनाव हुए। अरे आपने तो लगभग 65-66 सीटों पे हमने चुनाव जीता और बाई वोट मांगे थे ना, वो जनता ने आपके काम के नाम पर जो वोट दिए उसको मानो। गलतफहमी में क्या जी रहे हो भाई साहब, हमारे नाम पर थोड़ा ना वोट मांगोगे, कांग्रेस के नाम पर वोट मांगोगे, कांग्रेस के नेताओं के नाम पर वोट मांगोगे क्या वहां पे आप चुनावों में? अभी पीसीसी जाने वाले गहलोत साहब के बगले में चले गए, हमारे नाम पर, हमारी पार्टी के कार्यों के नाम पर वोट मांगोगे या खुद के नाम पर वोट मांगोगे, ये तय कर लो। हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं होती, आपके यहाँ इतनी गुटबाजी है कि सरकार और संगठन की बन रही, सरकार की नहीं बन रही, मंत्री मंत्रियों की नहीं बन रही, मंत्री। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सब यही कहते हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं होती, लेकिन गुटबाजी ऐसी चीज है कि सब जगह होती है। कोई समय रहते उसको पार पा लेता है तो कोई यही कहते रह जाता है कि हमारे गुटबाजी नहीं।